हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं राजकुमारी स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल राजकुमारी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ एक बहुत ही सुंदर सलवार की कटिंग और स्टिचिंग इसी वीडियो में मिलेगी आप लोगों को। ये है खजूरी सलवार, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है पहनने पर और इसका लुक बहुत ही ज़्यादा गजब का आता है। तो यहाँ पर मुझे एक कस्टमर की साड़ी दी गई है और कस्टमर की ये साड़ी है और ये उनकी शादी की साड़ी है। तो वो इसको मतलब कि ऐसे भी नहीं रेगुलर पहन पा रही थी, तो उन्होंने बोला कि इसका कुछ अच्छा सा बना दीजिए और वो चाहती थी कि उनके लिए सूट बना दूं मैं। और देखिए, ये थोड़ा सा कटा भी है और शादी ब्याह में जो होता है ना, तो पूजा पाठ वगैरह होती है, तो नीचे से ना शायद अगरबत्ती वगैरह के से ये जल भी गई थी। तो उस चीज़ को, मुझे सब चीज़ों को हटाते हुए मुझे इस साड़ी में से बनाना था एक सूट और एक सलवार। तो मैंने सोचा कि ये साड़ी है, तो साड़ी में से मैं सोच रही थी पटियाला सलवार बनाने के लिए। उन्होंने मुझे पटियाला सलवार ही बोला था, मगर उन्होंने ये नहीं बोला था कि खजूरी बनाना। बट मैंने कोशिश करी कि इसमें से मैं ये सारा जो है कपड़ा यूज़ कर सकूँ। बट ये जो नीचे का पार्ट है ना, जो आप देख रहे हैं फूलों वाला, तो ये मेरे किसी काम का नहीं था, क्योंकि ये इसमें प्रिंट हो रखा है फूलों वाला, तो इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, मैं अस्तर की सबसे पहले कटिंग कर रही हूँ। ये मैं यहाँ से सूट निकाल लूँगी, सूट के लिए जितना अस्तर चाहिए उतना अस्तर मैं निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मुझे सूट जो है 30 इंच का चाहिए था, तो मैंने उसमें 2 इंच कम करके निकाला है, क्योंकि पटियाला सलवार है तो सूट छोटा ही रहेगा और जो भी उनका नाप है उस हिसाब से मैंने यहाँ पर अस्तर कट कर लिया है। मैंने अस्तर 4 मीटर लिया था, बट 4 मीटर में से भी मेरा थोड़ा बच गया था, क्योंकि सूट की लेंथ बहुत कम थी इसलिए। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर ले लिया है, आर्म होल ले लिया है, 6 इंच मैंने शोल्डर लिया है, 6.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है और जो भी है मेरी मेज़रमेंट उसको मैं उस हिसाब से लगा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए 14 इंच पर कमर और 20 इंच पर मैंने हिप का निशान लगाया है। और जो भी मेज़रमेंट है मैं स्क्रीन पर आप लोगों को शो कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। अगर आप किसी भी तरीके का सूट कटिंग करते हैं ना, और ये तीनों नाप अगर आपने परफेक्ट जगह पर लगाए हैं, तो उस हिसाब से आपका सूट बिल्कुल सही बनेगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट आर्म होल आधा इंच अंदर की तरफ और बैक आर्म होल आधा इंच बाहर की तरफ, इस तरीके से मैंने इसको निशान लगा लिया है और अब मैं इसे कट भी कर लूँगी। तो यहाँ पर आधा आधा इंच मैंने इसलिए लिया है क्योंकि बैक का जो गला है मुझे काफ़ी डीप बनाना है, इसलिए मैंने आर्म होल में थोड़ी सी कम गहराई दी है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो लेस है मैंने साड़ी में से पूरी हटा ली थी और इस तरीके से मैं एडजस्ट करते हुए, फूल का डायरेक्शन जो भी है उस तरीके से एडजस्ट करते हुए मैंने दोनों पल्लों की कटिंग कर ली है। और अब यहाँ पर मैंने लिया है अस्तर, और अस्तर को मैंने इस तरीके से बिछा लिया है। बंद साइड मेरी तरफ है, खुली साइड दूसरी तरफ है। यहाँ पर 6 इंच मैं बेल्ट रखूँगी, उस हिसाब से मुझे अपनी सलवार की लेंथ लेनी है। तो मेरी जो भी सलवार की लेंथ है, तो उस हिसाब से मैंने लेंथ ले ली है। यहाँ पर मुझे 38 इंच की सलवार बनानी है और मोरी मुझे 13 इंच की रखनी है। तो उस तरीके से मैंने निशान लगा लिया है। और यहाँ पर भी मैं जो मेरा आसन में रखूँगी उस हिसाब से मैंने 6 इंच ऊपर करते हुए आसन का भी निशान लगा लिया है। और इसको इस तरीके से तिरछा मिला दूँगी। ये सिंपल सलवार जैसे कटिंग होती है ना, सेम वही मेथड से मैं अस्तर कट कर रही हूँ। बट इसमें घेर कम रहेगा क्योंकि अस्तर का अर्ज कम होता है। बट हमें घेर से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अस्तर चाहिए जो कि हमें अंदर लगाना है। आप देखिएगा मैं किस तरीके से अस्तर को अटैच करती हूँ। और हमें बाहर की साइड घेर चाहिए, अंदर की साइड हमें घेर नहीं चाहिए। तो इस तरीके से मैं अस्तर की कटिंग कर लूँगी और इसके बाद मैं कटिंग करूँगी बेल्ट की। तो यहाँ पर मैंने बेल्ट कट कर ली है, लगभग 5.5 इंच की बेल्ट है और इसकी लंबाई थोड़ी सी कम पड़ रही थी, तो बाद में मैंने इसमें कपड़ा भी अटैच कर लिया था। तो मैंने 5 इंच की बेल्ट क्यों काटी है, ये मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊँगी। तो यहाँ पर देखिए, जो भी मेरा कपड़ा कम पड़ रहा है उस हिसाब से मैं कपड़े की लेंथ बढ़ा लूँगी और मुझे जितनी भी बेल्ट चाहिए, जितने इंच की, उस हिसाब से मैं बेल्ट की लंबाई बढ़ाकर कपड़ा कट कर लूँगी। और अब यहाँ पर देखिए, ये मेरा कपड़ा बचा है, तकरीबन 30 इंच के करीब मेरे पास कपड़ा बचा था। तो 6 इंच मैंने ऊपर की साइड बेल्ट निकालते हुए, अगर मैं सलवार की लंबाई ले रही थी तो उसमें फ्लावर भी आ रहे थे, मगर ये फ्लावर मेरे किसी काम के नहीं है क्योंकि ये मैं कहाँ एडजस्ट करूँगी, तो उसको मैंने पहले ही कट करके निकाल दिया। और यहाँ पर देखिए, मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में बिछा लिया है। जितना भी मेरा साड़ी का कपड़ा बचा हुआ था सब मैंने 4 फोल्ड में बिछा लिया है। और यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कपड़े का घेर हो गया था, लेकिन अगर नीचे का कपड़ा होता ना तो और भी सही रहता, और भी ज़्यादा घेर हो जाता।
तो यहाँ पर मैंने 6 इंच ऊपर छोड़ते हुए और जितनी भी मेरी सलवार की लेंथ है उस हिसाब से मैंने निशान लगा लिया है। और लंबाई बढ़ाने के लिए मैं नीचे जो है मोरी ना अलग से लगाऊंगी, तो जितनी भी लंबाई मुझे बढ़ानी है उस हिसाब से मैं अलग से लगा दूंगी। और यहाँ दूसरी साइड जो है यहाँ पर मैंने आसन का निशान लगा लिया और उसके बाद मैंने 4 इंच एक्स्ट्रा और निशान लगाया है, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर भी कपड़ा जॉइंट करूँगी इसलिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आसन का निशान लगा लूँगी दूसरी साइड से 6 इंच ऊपर छोड़ते हुए। तो सेम जैसे मेरी पहली वीडियो में आप देखते हैं ना कि मैं किस तरीके से सलवार की कटिंग करती हूँ, सेम उसी तरीके से कटिंग करी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो इधर की साइड है इसको मैं कट कर लूँगी, क्योंकि एक साइड बंद है और दोनों ही बंद साइड मेरी दूसरी साइड थी जहाँ से मैंने सलवार की मोहरी का निशान लगाया। इस तरीके से मैं जो बचा हुआ कपड़ा है साइड से उसको यहाँ पर इस तरीके से रखूँगी और यहाँ जो भी एक्स्ट्रा है मैं इसे कट कर दूँगी। तो यहाँ देखिए मेरा जो है सलवार की जो घेर भी काफ़ी बढ़ गया है और इसमें काफ़ी अच्छा लुक आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी ये जो मेन फैब्रिक है उससे मैंने यहाँ पर बेल्ट कटिंग कर ली है। तो इस तरीके से मैंने बेल्ट कटिंग करी थी। ये देखिए डबल फोल्ड यहाँ से हो जाएगा और ऐसे मेरे को जितने भी मुझे 6 इंच 6.5 इंच के करीब मुझे कपड़ा चाहिए, तो इस तरीके से मैं बेल्ट एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि फिर अगर अस्तर के साथ करती तो काफ़ी मोटा हो जाता वो। तो यहाँ पर चलिए अब मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। तो जो भी बेल्ट में जॉइंट वगैरह है वो सब मैं जोड़ लूँगी और जॉइंट करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको जॉइंट कर लूँगी। तो इसको भी जॉइंट कर लूँगी और जो अस्तर का पार्ट है इसे भी मैं जॉइंट कर लूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही पार्ट मैंने जॉइंट कर ली हैं। इनका मैं बाद में क्या बताऊंगी कि इसको कैसे हमें सलवार में अटैच करना है। और यहाँ पर जो मेन फैब्रिक है उसको भी मैं जॉइंट कर लूँगी। सारे जॉइंट्स कर दिया और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पट्टे वाला लुक देने के लिए आधा इंच पे मैंने इस तरीके से सिलाई मार दी दोनों ही पल्लों में। और यहाँ पर देखिए मैंने अस्तर वाला जो पार्ट था उसको मैंने अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया है। आगे की साइड चुन्नट दे दिया है और पीछे की साइड चुन्नट दे दिया है, जैसे सलवार में होता है सेम वैसे ही। और इसको बेल्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो अब यहाँ पर देखिए इसको किस तरीके से जोड़ना है। बैक वाला पार्ट हमें बैक वाले पार्ट में इस तरीके से जोड़ना है, यहाँ पर चुन्नट देते हुए। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर 4 फोल्ड करके निशान लगा लेना है। और आगे की साइड जो भी हमारा देखिए इधर की साइड ऐसे इस तरीके से निशान लगाया और आगे की साइड हमें सारी चुन्नटें देनी है। देखिए इधर चुन्नटें देनी है हमें, तो उस तरीके से हमने चुन्नटें सारी एडजस्ट कर दी हैं। तो काफ़ी टाइम लगा था इसको एडजस्ट करने में, क्योंकि काफ़ी लंबा कपड़ा था इसलिए। और अब चलिए बेल्ट बताती हूँ आप लोगों को किस तरीके से जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए बेल्ट को हमको इस तरीके से जोड़ना है। दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ है बेल्ट की, और फिर उसके बाद हमें अस्तर जॉइंट करना है। तो अस्तर हमें देखिए किस तरीके से रखना है। अस्तर हमको पीछे की साइड से रखना है, फिर दोनों ही पलट देंगे हम। देखिए इस तरीके से, इस तरीके ऐसे पलट देंगे। तो ये देखिए हमारा जोड़ के तैयार हो चुका है। ऊपर मैंने नेफे के लिए मैंने भी सिल दिया है ऊपर। और यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर और फिनिशिंग के साथ मेरी बेल्ट लगकर तैयार हुई है। ये मुझे करने में काफ़ी मेहनत लगी थी। आप लोगों को बस जल्दी जल्दी करके दिखा रही हूँ मैं वीडियो में, लेकिन ये करने में काफ़ी टाइम लगता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो इस तरीके से देखिए कितना सुंदर घेर बन के आया है। और अब आता है इसका मेन पार्ट कि हम पीछे खजूरी सलवार के लिए किस तरीके से निशान लगाएंगे और उसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने अस्तर पूरा लंबाई कट कर ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि साड़ी में कपड़ा कम है। तो इस तरीके से मैंने फिर इसको बाद में कट करके निकाल दिया था। फिर इसके अकॉर्डिंग मैंने जो है पोंचे तैयार किए थे। इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा और लेके पोंचे तैयार किए थे, क्योंकि मुझे मार्जिन के लिए भी कपड़ा चाहिए था, तो इसलिए। तो यहाँ पर 4 इंच तकरीबन मैंने 5.5 इंच के करीब यहाँ पर जो है पोंचे बनाए थे। तो इसके लिए मैंने ये फॉर्म का यूज़ किया था। तो मैं इसी तरीके का फॉर्म यूज़ करती हूँ। मैं कटा हुआ फॉर्म नहीं लेके आती हूँ, और मैं इस तरीके से पूरा बंडल लेकर आती हूँ और उसमें से जितना भी मुझे चाहिए होता है उस हिसाब से मैं कट करके तो उसमें यूज़ करती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी रीज़नेबल पड़ता है अकॉर्डिंग टू वो रोल वाला, कि मैं वो रोल ख़रीद के लाऊँ। तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल कपड़े का इस तरीके से इसमें बनाकर तैयार कर लिया है। और इसको किस तरीके से जोड़ूंगी मैं ये भी आप लोगों को इसमें दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए जो मेन फैब्रिक है ना उसको मैं ऊपर की साइड रखूँगी सलवार का जहाँ पर है, और जो अस्तर वाला है उसको मैं अंदर की साइड करूँगी। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इसको जॉइंट करना है यहाँ पर ऐसे, और इस तरीके से हम इसको तैयार कर लेंगे। और उसको जोड़ने के बाद हमको
जो भी हमारी मोहरी का डिज़ाइन है, जो जैसा भी हम डालना चाहते हैं उस हिसाब से हम मोहरी का डिज़ाइन डाल लेंगे। और इस तरीके से हमारी जो मोहरी बनकर तैयार हो जाएगी। और इसमें एक बेनिफिट और होता है अलग से मोहरी जोड़ने में, कि हमें जितनी भी लंबाई बढ़ानी है हम बढ़ा सकते हैं। अगर हमें अदरवाइज़ हमने छोटी सलवार काट दी है या फिर हमसे गलती से कुछ गलत हो गया है सलवार में, जिससे हमारी सलवार की लेंथ छोटी हो गई है, तो उस हिसाब से हम नीचे से मोहरी अलग से जोड़ सकते हैं और इससे लेंथ भी बढ़ जाएगी और अच्छा लुक भी आ जाएगा। अगर आप चाहें तो मोहरी जोड़ते टाइम आप पाइपिंग का भी यूज़ कर सकते हैं, पाइपिंग भी लगा सकते हैं, मगर मैंने सलवार बिल्कुल प्लेन रखी है क्योंकि सूट में काफ़ी काम हो गया था इसीलिए। तो यहाँ पर मेरी मोहरी बनकर भी तैयार है। और यहाँ पर देखिए अब मैं इसकी सिलाई किस तरीके से करूँगी ताकि मार्जिन भी अंदर चला जाए और पूरा फिनिशिंग के साथ लुक आए। तो यहाँ पर देखिए मुझे जितनी भी मोहरी चाहिए उस हिसाब से मैंने मोहरी का निशान लगा लिया 6.5 इंच पर, और इस तरीके से तिरछा निशान लगाया है। इसे कट कर दूँगी और कट करने के बाद नीचे से मुझे 6 इंच के करीब, मतलब मोहरी से ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है, अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को पकड़ते हुए। तो यहाँ हमको मोहरी से ऊपर 6 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद हमको आसन पे भी निशान लगाना है 10 इंच के करीब। तो हम ये मेन फैब्रिक पे लगाएंगे क्योंकि हमारा जो अस्तर का कपड़ा है वो छोटा है। तो यहाँ पर हमको जहाँ से हमने 6 इंच पे निशान लगाया था वहाँ से 2-2 इंच की दूरी पर हम इस तरीके से ऊपर की साइड जहाँ पर हमने 10 इंच का निशान लगाया था उस वहीं पर हम लोग इसका एंड कर देंगे। तो इस पे हम लोग छोटे-छोटे से कट लगा लेंगे ताकि हमको ये पता चले कि हमारी दोनों ही साइड जो हमने निशान लगाया है वो इक्वल आए, और ये दोनों ही साइड में करना है। और इसको हमको इस तरीके से एक के ऊपर एक नीचे की साइड से ऐसे ऊपर रखते हुए हमको सिलाई लगानी है दोनों ही साइड। ध्यान दीजिएगा चुन्नट को नीचे से उठाते हुए ऊपर की दूसरी जहाँ पर हमने कट लगाया है उस कट से हमको इस तरीके से उठाते हुए हमको सिलाई लगानी है, नीचे की साइड नहीं करना। तो हमको एक कट को उठा के दूसरे कट से मिलाना है, बस यही काम हमें करना है पूरे वहाँ तक जहाँ पर हमने चुन्नट मतलब कि एंड की है, निशान लगाया है। तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड मैंने यहाँ पर सिलाई कर ली है। और अब चलिए मेन सिलाई लगाते हैं। यहाँ पर अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को पकड़ते हुए हमको यहाँ पर 6 इंच पर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरीके से मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। तो कुछ दूरी पर यानी कि 6 या 7 इंच की दूरी तक हमको, तो दोनों ही फैब्रिक को हमको पकड़ते हुए इस तरीके से कुछ दूरी पर मिलाकर सिलाई लगानी है। और उसके बाद हमको अंदर वाली जो कपड़ा है मेन फैब्रिक है पहले उस पर सिलाई लगानी है, बाद में हमको अस्तर को जॉइंट करना है। तो यहाँ पर देखिए चुन्नट को चुन्नट से मिलाते हुए हमको इस तरीके से इस पर सिलाई लगानी है ताकि दोनों ही चुन्नट बराबर आए। और वैसे भी बराबर ही आएगी क्योंकि हमने इसमें पहले ही 2-2 इंच के कट लगा दिए थे, तो इस हिसाब से सिलाई सारी बराबर आएगी। तो इस तरीके से जैसे मैं चुन्नट को चुन्नट से मिलाते हुए सिलाई लगा रही हूँ, सेम उसी तरीके से आप भी लगाइएगा। बिल्कुल परफेक्ट ये सलवार बनकर तैयार हो जाएगी। तो जहाँ तक चुन्नट लगी हुई है वहाँ तक हमको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद यहाँ आसन पे हमको थोड़ी सी दूरी पर तकरीबन 1.5 या 2 इंच की दूरी पर हमें इस तरीके से आसन में मेन फैब्रिक और अस्तर को सबको जॉइंट कर लेना होगा। और यहाँ पर देखिए 2 इंच के करीब मैंने यहाँ पर निशान लगाया है आसन की साइड, और इस तरीके से आसन पे अस्तर मेन फैब्रिक दोनों और फिर ऊपर से अस्तर करते हुए इस तरीके से हमको निशान लगा के सिलाई लगा लेनी है। और फिर सेम प्रोसेस इस साइड भी करना है। और फिर इसके बाद हमको जो हमने चुन्नट लगा ली है मेन फैब्रिक पे, फिर उसको कवर करते हुए ऊपर से जो अस्तर है हमारा, फिर उस पर मेन फैब्रिक को अंदर कर देंगे और उसके बाद अस्तर पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। ध्यान रहे हमें मेन फैब्रिक को स्टिच में नहीं दबाना है, नहीं तो चुन्नट का सारा लुक ख़राब हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ध्यान से सिलाई लगानी है, अंदर करते हुए कपड़े को इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। तो दोस्तों ये दोनों साइड करना है और दोनों साइड करते ही हमारा जो है सलवार बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरी सलवार का फाइनल लुक। और अब तक अगर आपको मेरी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग पसंद आ गई है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए। बाकी यहाँ पर सलवार का लुक देखिए कितना अच्छा आया है, और जिनका ये था उन्होंने मुझे पहनकर फ़ोटो भी सेंड करी है। तो देखिए ये सलवार पहनने के बाद कितना अच्छा लुक दे रहा है, और पूरा सूट का लुक देखिए ऊपर नीचे कितना सुंदर लग रहा है। बिल्कुल पटियाला सलवार है, पटियाला खजूरी सलवार है। बाकी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।